हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है सुपरस्टार बैच का लेक्चर नंबर 5। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक महाराष्ट्र के कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया सुपरस्टार बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ये फ्री बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहां पर आपको ढेर सारे फ्री रिसोर्सेस मिलते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं, यहां पर आपको ढेर सारे हमारे प्लेलिस्ट और चैप्टर वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और खास वीडियो, एक और खास आंसर। जी हां दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, भैया हमने पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर माइक्रो मैक्रो का कॉन्सेप्ट समझा। इसके अलावा हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखा और उसके बाद हम बढ़े आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर, जहां हमने कल के वीडियो में स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जाना है। तो जाहिर सी बात है, आज हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है खास मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की ये मैक्रो वाली ब्रांच जो है ना, इसके अंदर क्या है खास, वो आज के आंसर में जान लेते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब एक और खास बात, हम पढ़ाते हैं इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस आप सभी के लिए लगातार होती रहती हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहां पर ढेर सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आपके लिए ढेर सारी रिसोर्सेस लेकर आते हैं। मेरी स्पेशल फ्री क्लास आपके लिए होने वाली है 22 जून 2022 को रात 8:30 बजे। तो जरूर इस इंपॉर्टेंट, जी हां, तो जरूर इस इंपॉर्टेंट स्पेशल फ्री क्लास का हिस्सा बनिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, और आप मेरे प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर आपको ढेर सारे रिसोर्सेस मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस स्पेशल क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूटिलिटी एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स। तो ये स्पेशल फ्री क्लास जो है सभी क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जरूर 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 इसका हिस्सा बनिए। मैं बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी पर ऐसी स्पेशल फ्री क्लासेस जो है वो लगातार होती रहती हैं और मेरी सभी क्लासेस जो है अमूमन यहां पर फ्री ही होती हैं। यस, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं और इनका फायदा आपको जरूर उठाना है। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस और वेरियस कॉन्सेप्ट्स है, ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। 22 तारीख को ये होने वाला है। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम को और आप मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर इस क्लास में शामिल हो जाइएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं विद माय कोड JR10। तो अनलॉक कीजिए स्पेशल फ्री क्लास को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड है JR10। स्वागत है आपका अनअकैडमी पर भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इस आंसर के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक कॉमन सा इंट्रोडक्शन हमने ऑलवेज रेडी करके रखा हुआ है। ये जो हमारा कॉमन सा इंट्रोडक्शन है वो कहता है कि भाई माइक्रो और मैक्रो जो हैं ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेस हैं। और ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेस जो होती है ना, ये एक नजरिए की तरह अलग अलग पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स का स्टडी करती है। माइक्रो एक की स्टडी, मैक्रो अनेक की स्टडी, माइक्रो एक की स्टडी, मैक्रो अनेक की स्टडी। यानी दोस्तों, जब हमें स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करनी है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की एनालिसिस करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हमें करनी है लार्ज एग्रीगेट वेरिएबल्स की स्टडी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, कुछ इसी प्रकार हमने माइक्रो और मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स को अभी तक समझा है। अलग अलग बातें हमने माइक्रो के बारे में तो जान ली, आज बारी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और इसीलिए थोड़ा सा रिकैप करते हुए, ग्रीक वर्ड मैक्रोज से, जी हां, ग्रीक वर्ड मैक्रोज से जन्म हुआ है भाई साहब मैक्रो का। और ये जो है महान इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश्क ने हमारे दुनिया के सामने रखा है। तो ये माइक्रो और मैक्रो दोनों ही ग्रीक शब्द से आए हैं। ये हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव्स और फिलअप्स में काफी काम आता है। दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि इसके अलावा हमें डेफिनेशन पर भी ध्यान देना है। जी हाँ, ये जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये डेफिनेशन आपको समझाएगा कि एग्जैक्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो मैं आपको बता दूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज नथिंग बट टोटल टोटल टोटल, जी हाँ, टोटल 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 टोटल। याद रखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक की नहीं अनेक की स्टडी है और इसीलिए ये हमेशा
इंडिविजुअल नहीं टोटल्स पर यानी एग्रीगेट्स पर फोकस करता है। फिर वो इंडिविजुअल इनकम नहीं नेशनल इनकम पर फोकस करता है। फिर वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर नजर डालता है। सिमिलरली इंडिविजुअल सेविंग नहीं टोटल सेविंग्स पर नजर डालता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस नहीं जनरल प्राइस लेवल पर नजर डालता है। यानी बेसिकली ये जो कच्चे चिट्ठे यहां पर एग्जांपल्स के रूप में दिए गए हैं ये यही कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। एक की नहीं अनेक की स्टडी है। पूरे इकोनॉमी का एनालिसिस पूरे इकोनॉमी का स्टडी डिटेल में करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मीनिंग और मीनिंग के साथ साथ अगला जो पार्ट है वो है डेफिनेशन का और वो दोनों ही आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में हमेशा याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो डेफिनेशंस हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा। एक है जेएल हैंसन का और एक है प्रोफेसर कार्ल शपीरो का। और यहां पर कार्ल शपीरो का डेफिनेशन जो है वो काफी पॉपुलर माना जाता है जहां कार्ल शपीरो भाई साहब कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरा एक साथ। यहां पर छोटे छोटे हिस्सों को स्टडी नहीं करते हम पूरे देश को एक साथ एनालिसिस करते हैं और इसीलिए एज अ होल फंक्शनिंग कैसा है इकोनॉमी का यही यहां पर एनालिसिस किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही डेफिनेशंस में से कार्ल शपीरो का डेफिनेशन आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। आज का जो हमारा आंसर है ना आज का जो हमारा आंसर है बड़ा ही बेहतरीन आंसर है और इस बेहतरीन से आंसर के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन का नाम फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन का नाम फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम 3G स्लिप। 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 जी हां दोस्तों 3G स्लिप। सभी पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए और बारीकी से नोट डाउन करने के लिए हमारा आसान सा शॉर्ट कोड है 3G स्लिप जो कि कुछ इस प्रकार है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने G 3G कितने G 3G कितने G 3G भैया कितने G 3G। तो पहला G है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसके अलावा ग्रोथ मॉडल और आप देख सकते हैं यहां पर जनरल प्राइस का लेवल। जी हां ये पॉइंट मैं आपको थियरी में भी बता चुका हूं वही पॉइंट यहां पर फिर से दोहरा दिया गया है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ग्रोथ मॉडल और जनरल प्राइस लेवल। तो 3G हैं। कितने G हैं 3G हैं। कितने G हैं 3G हैं भैया। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ग्रोथ मॉडल एंड जनरल प्राइस लेवल म्हणजे जनरल ग्रोथ जनरल ग्रोथ। जी हां ग्रोथ मॉडल है जनरल प्राइस लेवल है और जनरल इक्विलिब्रियम है। हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरा डिटेल में कच्चा चिट्ठा जो है वो समझ पाएं। इसके अलावा 3G स्लिप में S से आता है भैया स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हम तो जानते ही हैं एक की नहीं अनेक की स्टडी है और इसीलिए इसे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स माना जाता है। साथ ही साथ L से लंपिंग मेथड। L से लंपिंग मेथड। L से लंपिंग मेथड हमने माइक्रो में पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड। यहां पे पढ़ेंगे लंपिंग मेथड। माइक्रो में स्लाइसिंग मैक्रो में लंपिंग माइक्रो में स्लाइसिंग मैक्रो में लंपिंग। इसके अलावा दोस्तों I से दो पॉइंट्स आपको नजर आते हैं। एक है I से इनकम थियरी क्योंकि ये नेशनल इनकम को स्टडी करता है और दूसरा है I से इंटरडिपेंडेंस यानी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स क्योंकि भैया पूरे देश की एनालिसिस करनी है पूरे इकोनॉमी की एनालिसिस करनी है और ये इंटरडिपेंडेंस पे ही आधारित है। आखिरी पॉइंट की बात करूं तो P से निकल करके आता है पॉलिसी ओरिएंटेड। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं और इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए दिमाग में फिट करने के लिए और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है 3G स्लिप। 3G स्लिप 3G स्लिप 3G स्लिप 3G AG OG कितने G 3G। यस माय डियर स्टूडेंट्स पहला है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसके अलावा ग्रोथ मॉडल और जनरल प्राइस लेवल और स्लिप अभी अभी हम लोगों ने देख लिया स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। L से लंपिंग मेथड I से 2 पॉइंट्स इनकम थियरी एंड इंटरडिपेंडेंस और आखिरी में P से पॉलिसी ओरिएंटेड। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 3G के साथ। सबसे पहला G हमारे सामने है G से जनरल इक्विलिब्रियम। G से जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको बता दूं
जनरल इक्विलिब्रियम भी एक तराजू ही है। जिस तरह हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था इक्विलिब्रियम में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यहां पर ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। जी हां, तराजू दो प्रकार के, एक जनरल और एक पार्शियल, एक जनरल और एक पार्शियल। पार्शियल आइसोलेट करता है, अलग करता है, पार्शियलिटी करता है, लेकिन जनरल सभी को एक नजर से देखता है, यहां पर कोई भेदभाव नहीं होता। यहां पर जो है इक्विलिब्रियम एनालिसिस जनरली होती है। जनरली हम क्या करते हैं, तराजू में नेशन वाइड प्रॉब्लम्स को तोलते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स को तोलते हैं और फिर एक की नहीं अनेक की स्टडी करते हैं, यानी दोनों ही थाल में जो भी अलग अलग वेरिएबल्स है ना, उनकी एनालिसिस यहां पर होती है। तो बेसिकली दोस्तों एक की नहीं अनेक की ही स्टडी है। याद रखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स। कैसा एग्रीगेट्स? लार्ज एग्रीगेट्स। कैसा एग्रीगेट्स? लार्ज एग्रीगेट्स, यानी बड़े प्रॉब्लम्स। ये छोटे छोटे एक एक की इंडिविजुअल की स्टडी नहीं, लार्ज एग्रीगेट्स की स्टडी है। एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, एंड देयर functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply and prices in the whole economy. The word is whole economy once again my dear students. तो यहां पर याद रखिए कि भैया होल इकोनॉमी की बात हो रही है, एक की नहीं। तो 3G में पहला जी जनरल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? जनरल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? जनरल इक्विलिब्रियम। जी हां दोस्तों, बात करें दूसरे जी की तो यह है ग्रोथ मॉडल। कैसा मॉडल? ग्रोथ मॉडल। कैसा मॉडल? ग्रोथ मॉडल। जी हां दोस्तों, ग्रोथ मॉडल यानी देश का विकास, देश की तरक्की जो है ये मॉडल बिल्डिंग से ही होती है, और बिना मॉडल बिल्डिंग किए और ग्रोथ मॉडल्स बनाए हम देश का विकास और तरक्की नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं गुजरात का 2014 का मॉडल हो या महाराष्ट्र का कोरोना क्राइसिस से बचने वाला मॉडल हो, ये मॉडल्स ने दुनिया भर को प्रेरणा दी है और इन प्रेरणादायक मॉडल से ही देश आगे बढ़ता है। हमारे टेक्स्ट बुक में आजादी के बाद महालनोबिस का इंडस्ट्रियल मॉडल का उदाहरण दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में, और वो भी एक क्रांतिकारी और जबरदस्त ग्रोथ मॉडल था जिससे देश में खेती बाड़ी के अलावा हैवी इंडस्ट्रीज का भी तेजी से विकास हुआ। तो ग्रोथ मॉडल्स ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहचान है और यहां से ही देश की तरक्की और नई उड़ान भरने का सपना पूरा होता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कौन से फैक्टर्स हैं जिनके जरिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो समझने का काम यहां पर होता है। साथ ही साथ इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हां, इन्हीं ग्रोथ मॉडल से हम इकोनॉमिक का डेवलपमेंट जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल बेहतरीन सा है, महालनोबिस का एग्जाम्पल। जी हां, महालनोबिस महान इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रज्ञ, और इन्हीं ने जो है ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज किया था ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज, और इससे काफी हैवी इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रेरणा मिली थी, बहुत ज्यादा बूम हुआ था और क्राइसिस सिचुएशन से बचने की भी हमने हेवी इंडस्ट्रीज को कोशिश कराई थी। तो यहां पर दोस्तों पहला पॉइंट था जनरल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद अभी अभी हमने देखा है जी फॉर ग्रोथ मॉडल। एजी ओजी कितने जी? 3G। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3G स्लिप। आंसर का नाम 3G स्लिप। आंसर का नाम 3G स्लिप में 2G हमने पढ़ लिए हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एंड ग्रोथ मॉडल। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और अगला जो पॉइंट है वो भी जी से ही है, और ये है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में है ना पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस होता है, लेकिन यहां पे है ना, यहां पे जनरल प्राइस बोला है, बोले तो एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, बोले तो एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, यानी मार्केट में आम तौर पर क्या भाव चल रहा है, मार्केट में आम तौर पर क्या प्राइसेस चल रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल प्राइस लेवल की जब बात आती है तो डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आहा, जी हां दोस्तों, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस दिमाग में फिट कर लीजिए। जनरल प्राइस लेवल म्हणजे काय? एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, आणि इकडनंच सुरुवात होते आपल्या जनरल एनालिसिसची, कारण आपण कोणत्याही प्रकारची पार्शियलिटी करत नाही, आपण कोणालाही वेगळं करून अभ्यास करत नाही। एनालिसिस जो है वो एवरेज है और सभी प्राइसेस का एवरेज लेकर ही एनालिसिस
होता है। तो यहां पर दोस्तों बहुत ही सिंपल सा, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, यानी देश में अभी करंटली कितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर पूरी तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका एवरेज प्राइसेस जो है वो स्टडी किया जाता है। एजी ओजी कितने जी? 3G। जी हां दोस्तों, पहला जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, दूसरा ग्रोथ मॉडल और तीसरा अभी आपके सामने जनरल प्राइस लेवल। तो क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारा शॉर्टकट 3G स्लिप। चलिए अब स्लिप पे जाते हैं। जी हां दोस्तों, एस से जो अगला पॉइंट है ना, बहुत ही आसान पॉइंट, सबसे इजी वाला पॉइंट है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी दोस्तों यहां पर याद रखिए, ये जो स्टडी है ये एक की नहीं अनेक की है, एक की नहीं अनेक की है। दिस इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इट मींस माय डियर स्टूडेंट्स दैट यहां पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की नहीं, यहां पर अलग अलग स्टडी हो रही है पूरे इकोनॉमी की एज अ होल। याद रखिए, अलग नहीं एक साथ, अलग नहीं एक साथ, अलग नहीं एक साथ। अलग किधर? माइक्रो में अलग, इधर तो एक साथ है ना बनता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखो मीनिंग और डेफिनेशन वाली बात फिर से दोहरा दिया है। इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट सच एज बोला ना तो एग्जांपल लिखने का, सच एज बोला ना तो एग्जांपल लिखने का पहला एग्जांपल तो मुंह पे बाय हार्ट है भाई। मैक्रो बोले तो नेशनल इनकम, मैक्रो बोले तो नेशनल इनकम, मैक्रो बोले तो नेशनल इनकम, मैक्रो बोले तो नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम यहां पर लिख दीजिए, फिर नेशनल आउटपुट ले लीजिए, फिर एम्प्लॉयमेंट यानी हमारा जो रोजगार है उसके बारे में बात कर लीजिए। जनरल प्राइस लेवल तो हमने पॉइंट में भी लिखा है, और बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। कुल मिलाकर के कोई भी दो एग्जाम्पल याद रखो, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ठीक है, काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट हो जाएगा। एस से स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एस फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों 3G स्लिप का ये एस भी आपको समझ में आ रहा होगा। एस बोले तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला सुपर फेमस पॉइंट है एल से लंपिंग मेथड। जी हां दोस्तों, जब बात आती है लंपिंग मेथड की ना, तो याद रखिए हमने माइक्रो में पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड, और यहां पर है बारी लंपिंग मेथड की, म्हणजे प्रॉब्लम को बाजू में बुलाने का, बोलने का ए अलग नहीं एक साथ आने का, देगा धप्पा। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि यहां पर एक एक प्रॉब्लम को नहीं स्टडी कर रहे, एक साथ पूरे प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, पूरे प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं। जो भी एनालिसिस है वो एक का नहीं अनेक का है। यहां पर होल इकोनॉमी की स्टडी है, ना कि इंडिविजुअल की। तो याद रखिए लंपिंग मेथड म्हणजे पूर्ण एकत्र। यहां पर बहुत ही भारी एग्जांपल भी आपको दिया है, लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। याद रखिए प्रोफेसर बोल्डिंग, जी हां महान आत्मा है, प्रोफेसर बोल्डिंग का ये कहना है कि भाई फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज। और ठीक उसी तरह से कि भैया जंगल की एनालिसिस कर रहे हैं, एक पेड़ की एनालिसिस नहीं कर रहे। ये है आपके सामने लंपिंग मेथड। जी हां, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल ट्री। तर आपण एका झाडाचं आपण एनालिसिस विश्लेषण करत नाही आहोत, आपण पूर्ण जंगलाचा एनालिसिस करतो, और उसी को कहते हैं लंपिंग मेथड, जहां हम पूरा एनालिसिस करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, एक का नहीं अनेक का एनालिसिस करते हैं। बात करूं दोस्तों यहां पर आखिरी पॉइंट की, तो दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कुल मिलाकर के एल से लंपिंग मेथड, वहां पढ़ा था हमने माइक्रो के अंदर स्लाइसिंग, यहां पर लंपिंग। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो आई से, वैसे तो दो पॉइंट है लेकिन यहां पर हमारे सामने आई से इनकम थियरी नजर आ रहा है। तो इनकम की जब भी बात आती है तो इनकम मैक्रो में बोलेगा तो मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम, मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम, मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम, इंडिविजुअल की नहीं नेशनल इनकम की एनालिसिस होती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कह दूं कि भैया नेशनल इनकम के उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं, नेशनल आउटपुट कैसे आता है, कितना आता है, साथ ही साथ मेजरमेंट कैसे होता है नेशनल इनकम का, और फ्लक्चुएशंस क्यों और कब होते हैं, ये सारी एनालिसिस करता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसीलिए इसे कहते हैं दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। मतलब ये सामाजिक वेलफेयर में सोशियली कैसे नेशनल इनकम हमें काम आता है। और इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एंड इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस
द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम, क्यों जीडीपी गिरती है, क्यों जीडीपी यानी ग्रोथ जो है हमारा आउटपुट का वो बढ़ता है, किस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का व्यवहार है, फ्लक्चुएशन है, ये सारी बातें डिटेल में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए जानते हैं। और इसीलिए इनकम थियरी बोले तो याद रखिए नेशनल इनकम। क्या याद रखेंगे? नेशनल इनकम। जी हां दोस्तों, नेशनल इनकम इनकम थियरी, नेशनल इनकम इनकम थियरी, काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। हम पढ़ रहे हैं 3G स्लिप, यहां हमने अभी अभी आई से पढ़ लिया है इनकम थियरी। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे आई की ओर, और मैं बता दूं यहां पर दूसरा जो आई है ना बहुत ही फेमस है, नाम है इसका बहुत ही सिंपल सा, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। मैं यही कहता हूं कि भैया हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और खास तौर पर जब बात हम करते हैं ये पॉइंट की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपके घर में इनकम आती है तो उसी से खर्चा होता है, उसी से सेविंग होती है, सेविंग होती है तो एक जमाने में कैपिटल बनता है, और कैपिटल से ही इन्वेस्टमेंट होता है। आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तभी तो लोगों को पगार मिलेगी, मनी का सर्कुलेशन होगा और किसी को नौकरी मिलेगी। याद रखिए अगर आप ही की इनकम पे एक ठोकर लग जाए तो भैया इनकम नहीं होगी तो आप खर्चा कैसे करोगे, आप बचत कैसे यानी सेविंग कैसे करोगे, सेविंग नहीं कर पाओगे तो ससुरा कैपिटल कैसे बनेगा, और कैपिटल ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट क्या करोगे, इन्वेस्ट कैसे करोगे। और इसीलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। अगर लेवल ऑफ इनकम में बदलाव आया तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी आएगा। चेंजेस एक में होंगे तो सभी में होंगे, और इसी को दोस्तों कहते हैं आई फॉर इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ये सब है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं। एक में बदलाव आता है तो सभी में बदलाव आएगा, समझ के चलिएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए कहते हैं चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन द चेंजेस ऑफ लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब भाई बहुत सिंपल बात है, एक बदलेगा तो सभी बदलेंगे, इसी को कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। और यही माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, क्योंकि माइक्रो तो इंडिविजुअल के बारे में, मैक्रो में ही ये इंटरडिपेंडेंस स्टडी होता है। बात करें आखिरी पॉइंट की, 8 पॉइंट का आंसर होने आया है पी फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड। पी फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड। मोदी जी कहते हैं योजनाओं से देश का विकास करूंगा। ये तो लालू जी हो गया है, सॉरी मोदी जी, लालू जी हो या कोई भी जी हो, हमेशा याद रखिए दोस्तों विकास जो है ना ये योजनाओं से होता है, विकास जो है ना ये अच्छी पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन से होता है। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। और मैं बता दूं यहां पर दोस्तों दैट अकॉर्डिंग टू जेएम केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। याद रखिए बिना योजनाओं के विकास नहीं होगा। इट्स सजेस्ट सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी अच्छी योजनाएं आपको सजेस्ट करते हैं ताकि आप प्रमोट कर सकें ग्रोथ को, आप प्रमोट कर सकते हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट को, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं, और देश का विकास, देश की तरक्की भी हो सकती है। तो याद रखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। हमने दोस्तों पढ़ लिया है 8 पॉइंट का एक जबरदस्त आंसर। क्वेश्चन का नाम फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आंसर का नाम 3G स्लिप। जी हां, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर। और मैं बता दूं 8 पॉइंट का ये आंसर हमने आसानी से पढ़ लिया है, दिमाग में फिट कर लिया है हमारे शॉर्ट कोड के साथ। शॉर्ट कोड है 3G स्लिप, 3G स्लिप, 3G स्लिप। जी हां दोस्तों 3G AGOG 3G कितने G हैं भैया? 3G हैं। सबसे पहला G जो है वो है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, दूसरा है ग्रोथ मॉडल, और तीसरा है जनरल प्राइस लेवल। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो S से आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स यानी टोटल की स्टडी है। L से आता है लंपिंग मेथड यानी भैया फॉरेस्ट वाला एग्जांपल याद रखना है। I से 2 एक ऊपर एक नीचे, जी हां इनकम थियरी और इंटरडिपेंडेंस। और आखिरी में P से पॉलिसी ओरिएंटेड, P से पॉलिसी ओरिएंटेड, P से पॉलिसी ओरिएंटेड। तो 3G स्लिप की मदद से उम्मीद करता हूं आप आसानी से आंसर को दिमाग में फिट कर लेंगे। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारा सुपरस्टार बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यार देर किस बात की, फ्री बैच है, फ्री रिसोर्सेस है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कोड है बैच का सुपरस्टार 23। महाराष्ट्र के कॉमर्स और आर्ट्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए बैच है, एब्सोल्युटली फ्री
होगी, ढेर सारी रिसोर्सेस आपका कर रही हैं इंतजार, तो जल्दी से इस बैच को कर लीजिए ज्वाइन। उम्मीद करता हूं आप अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखेंगे और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको एक और चीज यहां पर बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं। मेरा आईडी है राजगुर जयेश वी। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। और आखिर में जो हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, यहां पर सुपर स्टार बैच चल रहा है जहां पर आपको ढेर सारी रिसोर्सेस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे आपके ये जो 23 का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।